तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है साल्ट के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके बारे में, ठीक है। तो हमारा पहला साल्ट होगा NaCl, ठीक है। NaCl का केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम इसका होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? तो इसका कॉमन नेम कॉमन साल्ट ही होता है। ये बहुत ही कॉमनली साल्ट मिल जाता है, कहीं भी कोई भी ओशन से ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि इससे होता क्या है। तो इसको सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, कोई भी अदर कंपाउंड बनाने के लिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए इसका जो सॉल्यूशन लिया जाता है NaCl का सॉल्यूशन लिया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, ठीक है। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हमें एक सॉल्यूशन लेना होगा, और ये किसका सॉल्यूशन है? NaCl का। और NaCl का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ब्राइन भी कहते हैं, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ ब्राइन। तो ब्राइन इज़ नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया कैसे जाता है? तो यहाँ पर एक एनोड ले लिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर एक कैथोड ले लिया जाता है, और इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा रॉड हो गया? एनोड पॉजिटिव है, पॉजिटिव रॉड को हम क्या कहते हैं? एनोड, और निगेटिव रॉड को हम क्या कहते हैं? कैथोड, ठीक है। अब ये जो NaCl है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये Na में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Na क्या बनेगा? प्लस, और Cl क्या बनेगा? माइनस, ठीक है। अब प्लस वाला किसके पास जाना चाहेगा? प्लस हमारा ये कौन सा आयन है? ये हमारा कटायन है। तो कटायन किसके पास जाना चाहता है? कटायन कैथोड रे के पास जाना चाहता है, रॉड के पास। और क्लोरीन किसके पास जाना चाहता है? इसके पास निगेटिव चार्ज है, यानी कि अनायन है, तो ये एनोड के पास जाना चाहता है, ठीक है। अब जब ये क्लोरीन एनोड के पास जाएगा तो इससे एक चार्ज वो ले लेगा और वहीं पर वेट करेगा किसी एक और क्लोरीन के आने का। और जब एक और क्लोरीन आएगा तब ये जो क्लोरीन है ये एज अ बबल यहाँ पर उड़ता हुआ तुमको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्लोरीन मिल गया, क्लोरीन गैस मिल गया, ठीक है। अब Na का बात कर लेते हैं। Na जब इधर आएगा तो ये एक जो प्लस है वो इधर डोनेट कर देगा और यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही करके स्टोर हो जाएगा, और बाद में जब इसमें जो वाटर का सॉल्यूशन है, जो ये सॉल्यूशन है, इसमें फिर से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। वाटर से Na रिएक्ट कर लेगा और उसके बाद क्या बनाएगा ये? तो बनाएगा, जब Na वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NaOH प्लस H2 गैस बनाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन से हमें क्या क्या मिल रहा है? NaCl से, सिर्फ NaCl से हमें क्या क्या मिल रहा है? क्लोरीन गैस मिल रहा है, पहला नंबर। दूसरा नंबर हमें क्या मिल रहा है? तो हमें क्या मिल रहा है उसके बाद? NaOH मिल रहा है, और उसके बाद तीसरा नंबर पे आ गया हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस रिएक्शन से सिर्फ NaCl से हमें 3 ऐसे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, नए 3 मिल रहे हैं। अब इन तीनों के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब हमको हाइड्रोजन के यूजेस के बारे में जानना है। तो पहला हमारा काम आता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में हमें जानना है। तो हाइड्रोजन में क्या क्या आता है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आते रहते हैं, इसलिए इसका पहला प्रॉपर्टीज़ है हमारा, ये एक इंडस्ट्रियल फ्यूल है, ठीक है। ये एक इंडस्ट्रियल फ्यूल है। दूसरा कि ये अमोनिया बनाता है फर्टिलाइज़र के लिए, ठीक है। ये अमोनिया बनाता है
किसके लिए? फर्टिलाइज़र के लिए। और इसका तीसरा प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? ये मार्गेराइन होता है, ठीक है। मार्गेराइन मतलब ऑयल में जब हम वाटर को मिला देते हैं तो उसमें जो मार्गेराइन बनता है ये उसमें यूज़ होता है, ठीक है। अब हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन गैस का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है? तो इसका पहला प्रॉपर्टीज़ होता है कि ये वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। ये बहुत ही पॉइजनस गैस होता है। दूसरा इसका पॉइंट होता है ये स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए होता है, यूज़ किया जाता है। तीसरा ये पेस्टिसाइड, एज ए पेस्टिसाइड इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये वाटर को डिसइंफेक्ट करता है, मतलब वाटर को क्लीन करता है, डिसइंफेक्टिंग वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ये CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और PVC में यूज़ होता है, ठीक है। और इसके बाद हमको करना है क्या है? NaOH का प्रॉपर्टीज़ देखना है। इससे हमें 3 ऐसे एलिमेंट्स मिले हैं, ऐसे कंपाउंड्स मिले हैं, इसलिए हम इन तीनों का प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। तीसरा हमारा क्या है? NaOH। तो NaOH का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? ये मेटल को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि डिग्रेडिंग मेटल्स, ठीक है। इसका दूसरा प्रॉपर्टीज़ होता है ये पेपर फैक्ट्री में यूज़ होता है, और इसे हम सोप बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में यूज़ करते हैं, ओके। और हमें जो हाइड्रोजन और क्लोरीन इस रिएक्शन में मिले हैं, अगर हम उन दोनों को रिएक्ट करा दें, यानी कि H2 + Cl2 को रिएक्ट करा दें, तो हमें क्या मिलेगा? HCl। अब HCl एक और नया कंपाउंड बन गया हमें इससे, ठीक है। अब HCl का प्रॉपर्टीज़ हमें जान लेते हैं। HCl क्या होता है? HCl के बारे में जान लेते हैं। तो HCl जो स्टील होता है उसको क्लीन करने में यूज़ किया जाता है, यानी कि इसका पहला प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया? क्लीनिंग स्टील, ओके। दूसरा प्रॉपर्टीज इसका क्या हो गया? ये अमोनिया क्लोराइड फॉर्म करने में यूज़ होता है, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करने में यूज़ होता है, यानी कि NaCl में, ठीक है। तीसरा क्या होता है? ये मेडिसिन में यूज़ होता है, मेडिसिन बनाने में, और बहुत सारे जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसे यूज़ करने में, उसे बनाने में ये यूज़ में आते हैं। अब ये तो समझ गए कि अगर हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो HCl बनाएगा। अब समझना है कि अगर क्लोरीन जो है वो अगर NaOH से रिएक्ट कर लेता है तो क्या बनाता है? तो ये क्या बनाता है? ये ब्लीच बनाता है, ठीक है। और ब्लीच का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? ये क्लीन करने में यूज़ किया जाता है, यानी कि ये एक ब्लीचिंग फैब्रिक है, ठीक है। और ये डोमेस्टिक फैब्रिक भी है, ओके। और यहाँ पर मैंने जो बताया कि इसमें क्या क्या रिलीज़ हो रहा है इससे, एक सिंगल NaCl से, दैट इज़ हाइड्रोजन, ठीक है। क्लोरीन इसमें रिलीज़ हो रहा है, और NaOH रिलीज़ हो रहा है, दैट इज़ अल्कली होता है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? जब इससे क्लोरीन और अल्कली निकल रहा है, यानी कि रिलीज़ कर रहा है, तो इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है।